जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारा आपको यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेस 98 पर। दोस्तों आज है टाइम एंड वर्क का पार्ट 4। पिछले 3 पार्ट मैंने आपको दे चुका हूँ। 3 पार्ट में हमने क्या किया था ना, 3 पार्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला एंड फैक्ट के साथ कुछ इम्पोर्टेंट सवाल भी हमने किए थे। तो आज पार्ट नंबर 4 है। पार्ट 4 में हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालेंगे। तो सवाल किस टाइप का होगा? तो पिछले 3 क्लास में आपने देखा होगा कि वन वुमेन वन मैन की ए और बी, एक एक इंसान के ऊपर सवाल बन रहा था। लेकिन इस क्लास में हम देखेंगे कि जैसे कि आपको सवाल में होगा 6 मैन और 8 बॉयज मिलके एक काम को इतने एक्स डेज में कर रहे हैं। 8 मैन और 5 बॉयज मिलके उसी काम को 5 डेज में कर रहे हैं। तो 1 मैन और 1 बॉयज मिलके उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पर हमने क्या क्या देखे थे कि सिर्फ एक इंसान का ही काम आपको दिया गया था, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल इंसान, एक से ज्यादा। ठीक है, 6 मैन 8 बॉयज 5 4 जितने भी आपका हो। तो इस टाइप का सवाल आप कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम इस क्लास में वही जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ रहा होगा। ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days। ठीक है, 6 men और 8 boys, ठीक है, 6 men और 8 boys एक काम को मिलके 10 दिन में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, आपको बोर्ड पर क्वेश्चन ये आ रहा है। सवाल को अच्छे से पढ़िए कि 6 men और 8 boys एक काम को मिलके 10 दिन में खत्म कर रहे हैं और 26 मैन और 48 बॉयज, ठीक है, 26 मैन और 48 बॉयज मिलके उसी काम को ही 2 दिन में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया आपको ना, 6 मैन और 6 लोग और 8 बॉयज मिलके काम को 10 डेज में खत्म कर रहे हैं और 26 मैन और 48 बॉयज मिलके उसी काम को ही 2 दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, तो आपको सवाल में पूछा है कि तो 15 मैन और 20 बॉयज, ठीक है, 15 मैन और 20 बॉयज मिलके उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये आपको सवाल में पूछा है। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस क्लास पे, इस वीडियो पे आप देखेंगे मल्टीपल लोगों का काम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 6 मैन और 8 बॉयज मिलके काम को 10 दिन में खत्म कर रहे हैं और 26 मैन 48 बॉयज मिलकर उसी काम को 2 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो आपको सवाल है कि 15 मैन और 20 बॉयज मिलकर उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये आपको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला ये है कि टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल पर्सन इंटू टोटल टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला है। टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल पर्सन इंटू टोटल टाइम। ठीक है, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल पर्सन इंटू टोटल टाइम, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के ऊपर ही हम आज देखेंगे क्वेश्चन। तो मैं आपको पहले फर्स्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था कि टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम, टोटल टाइम इंटू एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल टाइम इंटू आपका एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क इज टोटल टाइम इंटू एफिशिएंसी। ये दो फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, टोटल वर्क इज इक्वल टोटल पर्सन इनटू टोटल टाइम। ये जो फॉर्मूला है ये आपका यूज होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लीजिए कि टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल पर्सन इनटू टोटल टाइम। तो सवाल किसे सॉल्व करना है, इसका एक तरीका है कि 6 मैन और 8 बॉयज मिलकर एक काम को 10 दिन में खत्म कर रहे हैं और 26 मैन 48 बॉयज मिलकर उस काम को 2 डेज में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए
मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल पर्सन इंटू टोटल टाइम। ठीक है, टोटल वर्क इज इक्वल टोटल पर्सन टोटल टाइम। तो यहाँ पर टोटल पर्सन कितना है, पहले दिया था टोटल पर्सन कितना है ना, 6 मैन और 8 बॉयज। टोटल पर्सन 6 लोग और 8 बच्चे, 6 मैन एंड 8 बॉयज टोटल पर्सन इनटू टोटल टाइम कितना है, उनको कितना दिन लगा, 10 डेज लगा। ठीक है, ये है टोटल वर्क निकल जाए क्योंकि टोटल पर्सन इज इनटू टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो टोटल पर्सन 6 मैन और 8 बॉयज मिलके इनटू टोटल टाइम 10 डेज लगा। ये किसके बराबर हो गए ना, और एक डाटा की मैंने 26 मैन, उसी काम को ये 26 मैन और 48 बॉयज मिलके 2 दिन में खत्म किए। ठीक है, ये 6 मैन और 8 बॉयज मिलके जो काम को 10 दिन में खत्म किया, 26 मैन और 48 बॉयज मिलकर उसी काम को 2 दिन में खत्म किया। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल पर्सन टोटल टाइम, इसके टोटल पर्सन टोटल टाइम, तो दोनों काम बराबर है तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देन आप क्या करना है, मल्टीप्लाई करिए 60 मैन प्लस 80 बॉयज इज इक्वल टू 52 मैन प्लस 96 बॉयज। ठीक है, 60 मैन प्लस 80 बॉयज इज इक्वल टू 52 मैन प्लस 96 बॉयज। एक काम कीजिए, सारे मैन को एक तरफ और बॉयज को एक तरफ कीजिए। 60 मैन माइनस 52 बॉयज इसको माइनस 52 मैन इसको 96 बॉयज माइनस 80 बॉयज। ठीक है, तो 60 माइनस 50 कितना होगा, 8 मैन इक्वल टू 16 बॉयज। तो 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज। इस टाइप के सवाल में आपको पहले ये जो है ना कि एक आदमी 2 बॉयज के बराबर है, इस ये जो रिलेशन आपको फाइंड करना है पहले। ठीक है, क्या है ना, एक आदमी दो बॉयज के बराबर है, मतलब 1 मैन 2 बॉयज के बराबर है। तो आपको पहले टोटल वर्क फाइंड करना है। टोटल वर्क फाइंड करने के बाद ही हम फाइंड करेंगे कि टोटल टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो टोटल वर्क फाइंड करने के लिए इधर आप एक मैन को 1 मैन को 2 बॉयज में कन्वर्ट कर लो या 2 बॉयज को 1 मैन में कन्वर्ट कर लो। मतलब अगर आप मैन को बॉयज में कन्वर्ट कर लो चलेगा, नहीं तो बॉयज को मैन में भी कन्वर्ट कर लो वो भी चलेगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर मैन को बॉयज में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो अगर 1 मैन इक्वल 2 बॉयज, मैन को बॉयज में कन्वर्ट करने के बाद इधर यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर किसी में भी एक में डाल दीजिए और टोटल वर्क आपका आ जाएगा। तो 1 मैन इक्वल 2 बॉयज, तो मैं क्या करूंगा कि मैन को बॉयज में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, अगर 1 मैन 2 बॉयज के बराबर है, अगर एक आदमी 2 बॉयज के बराबर है तो 6 आदमी कितने बॉयज के बराबर होंगे, 12 बॉयज। अगर 1 मैन 2 बॉयज होगा तो 6 मैन कितना होगा, 12 होगा, 12 बॉयज के बराबर होगा। तो मैं 6 मैन के प्लेस पर 12 बॉयज लिख सकता हूँ। तो 6 मैन 8 बॉयज था, तो मैंने 12 बॉयज प्लस 8 बॉयज को 10 दिन लगेगा। ठीक है, तो 12 प्लस 8 कितना होगा आपका 20 इंटू 10 आपका 200 आ गया टोटल वर्क। ये क्या है आपका टोटल वर्क है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। आपको दिया था कि 6 मैन और 8 बॉयज मिलकर एक काम को 10 दिन में खत्म करेंगे, 26 मैन और 48 बॉयज मिलकर उस काम को 2 दिन में खत्म करेंगे। तो आपको फाइंड करना है कि 15 मैन और 20 बॉयज कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क है, टोटल पर्सन टू टोटल टाइम, टोटल वर्क। तो यहाँ पर टोटल पर्सन कितना होगा 6 मैन और 8 बॉयज, टाइम कितना होगा 10, तो ये इंटू 10 किसके बराबर होगा, ये भी वही तो काम है ना, ये 6 मैन और 8 बॉयज जो काम कर रहे हैं, 26 मैन और 48 बॉयज वही काम कर रहे हैं, तो काम तो सेम ही होगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमें क्या मिला 1 मैन इक्वल 2 बॉयज, तो मैंने क्या किया मैन को बॉयज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर 1 मैन इक्वल 2 बॉयज होगा तो 6 मैन इक्वल टू 12 बॉयज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 बॉयज पुट करने के बाद हमें फाइंड करना था टोटल वर्क। तो 12 बॉयज और 8 बॉयज मिलके एक काम को 10 दिन में खत्म कर रहे हैं।
तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल पर्सन मतलब 12 बॉयज और 8 बॉयज इज 20 बॉयज इनटू टोटल टाइम 20 to 10 200 आपका टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला ना, टोटल वर्क कितना मिला हमें 200। ठीक है, टोटल वर्क इज इक्वल टू मिला हमें 200। तो अभी क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, 15 मैन और 20 बॉयज मिलके उसी काम को मतलब जो 200 काम को कितने दिन में खत्म करें। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे ना, वहां पर हमने क्या किए थे, 1 मैन इक्वल 2 बॉयज हमने निकाले थे ना, 1 मैन इक्वल 2 बॉयज, तो हमने मैन को बॉयज में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी हमें मैन को बॉयज में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैन को बॉयज में कन्वर्ट किए हो और यहाँ पर बॉयज को मैन, ठीक है, तो अगर वहां पर हम मैन को बॉयज में कन्वर्ट किए हो और यहाँ पर बॉयज को मैन में कन्वर्ट करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी करना है, जो भी करोगे एंड तक वही करना है आपको। तो मैन को बॉयज में कन्वर्ट किए हो तो यहाँ पर मैन को बॉयज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 15 मैन और एक आदमी 2 बच्चों के बराबर है, तो 15 मैन 30 बॉयज के बराबर हो गए, 30 बॉयज इंटू प्लस 20 बॉयज, तो टोटल पर्सन आपको कितना आ गया 50 बॉयज। टोटल पर्सन आपको 50 बॉयज आएगा। फॉर्मूला हमें क्या मालूम है, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन इनटू टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना का फॉर्मूला क्या है, टोटल पर्सन इनटू टोटल टाइम। तो हमें फाइंड करना टोटल टाइम, हमें फाइंड करना, तो टोटल टाइम इक्वल कितना होगा, टोटल वर्क बाय टोटल पर्सन। तो यहाँ पर हमें टोटल वर्क की वैल्यू, टोटल क्या पर्सन भी गिवन है, तो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम इक्वल टोटल वर्क कितना है 200 बाय टोटल पर्सन कितने 50, 200 बाय 50 आपका 4 डेज लगेगा। ठीक है, तो ये था, इस टाइप के सवाल को आप ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसलिए आपको ज्यादा टाइम लगा, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मिनिमम 30 सेकंड में आपको ये सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 4 डेज। तो नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है सेम, कि आपको बोल रहा है कि 4 men and 6 women can complete a work in 8 days। ठीक है, 4 women and 6 men, 4 men and 6 women एक काम को 8 डेज में खत्म कर दो। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह 3 men प्लस 7 वुमेन उसी काम को 10 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो आपको फाइंड करना होगा कि 10 वुमेन उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका ना, 4 men और 6 वुमेन। ठीक है, 4 men और 6 वुमेन ने काम को 8 दिन में खत्म कर रहे हैं, और 3 men और 7 वुमेन ने काम को उसी काम को 10 दिन में खत्म करता है। तो आपको फाइंड करना है 10 वुमेन उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अब क्या गिवन था, 4 men प्लस 6 वुमेन, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह 4 men 6 वुमेन टोटल पॉपुलेशन को कितना दिन लगता है ना, लगता है 8 दिन। किसके बराबर होगा ना, 3 men 7 वुमेन को 10 दिन लग रहा है। ठीक है, ये था टोटल वर्क, तो दोनों के लिए वर्क बराबर इक्वल है, तो फिर मल्टीप्लाई करने से 32 men प्लस 48 वुमेन इक्वल टू 30 men प्लस 70 वुमेन। ठीक है, तो मेन एंड वुमेन को एक तरफ कर दीजिए, तो 32 men माइनस 30 men इज इक्वल टू 70 वुमेन माइनस 40 वुमेन। तो 2 men इज इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा 22 वुमेन। तो
1 मैन इज इक्वल टू 11 वुमेन। तो आपको यहाँ पर क्या मिला ना, एक आदमी 11 वुमेन के साथ बराबर है, ठीक है, एक मैन 11 वुमेन के साथ बराबर है। तो आपको अभी क्या फाइंड करना, आपको फाइंड करना टोटल वर्क। टोटल वर्क का आपको कितना आ जाएगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू मैन को वुमेन में कन्वर्ट करो, ठीक है, मैन को वुमेन में कन्वर्ट करो। अगर एक आदमी 11 वुमेन के बराबर है तो 4 आदमी कितने वुमेन के बराबर है, 44, ठीक है। तो मैन के जगह पर 44 डाल दीजिए। तो 4 मैन के जगह पर 44 वुमेन प्लस 6 वुमेन इंटू 8 डेज। तो ये जो 50 इंटू 8 आपका 400। तो आपको मिला 400 टोटल वर्क आपको मिला, ठीक है। तो 400 वुमेन, 400 आपका टोटल वर्क है। ठीक है, 400 आपका टोटल वर्क है। तो आप अभी आपको फाइंड करना है कि 10 वुमेन, ये जो टोटल वर्क है 400 400, उसको खत्म करने के लिए कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है आपका, टोटल वर्क इज इक्वल टोटल पर्सन टोटल टाइम। टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल पर्सन इनटू टोटल टाइम। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना है आपका 400, टोटल पर्सन कितना है 10 वुमेन, आपको फाइंड करना टोटल टाइम। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू कितना होगा 400, जो कि अब टोटल वर्क है, बाई 10 टोटल पर्सन इज इक्वल टू 40 डेज, ठीक है। तो 10 वुमेन को उस काम को खत्म करने के लिए आपको कितना दिन लगेगा ना, 40 डेज लगेगा, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा सवाल। फिर देखते हैं तीसरा थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days, ठीक है। 12 men और 15 बॉयज मिलके एक काम को कितने दिन में खत्म करेंगे ना, 5 डेज में खत्म करेंगे, ठीक है। 12 men and 16 boys can do a piece of work in 16 boys 5 days। फिर क्या बोला आपको, 13 men and 24 boys can do it in 4 days। 13 men, तो ये इसके बराबर होगा 13 men प्लस कितना बॉयज 24 बॉयज, उसी काम को ये कितने दिन में खत्म करेंगे, 4 दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। तो आपको सवाल में पूछा है कि and the ratio of the daily work done by a man to that boy। आपको सवाल में पूछा है कि एक आदमी और एक बॉयज का, एक मैन और एक बॉयज का एक दिन का काम का रेशियो कितना होगा, ठीक है। मतलब एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है और बॉयज एक दिन में कितना काम कर रहा है, उन दोनों लोग का काम का रेशियो आपको फाइंड करना, ठीक है, एक दिन का। तो हमें फाइंड पहले सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो 60 मैन 80 बॉयज इक्वल टू 52 मैन 96 बॉयज, ठीक है। सारे मैन को एक तरफ, बॉयज को एक तरफ। 60 मैन माइनस 52 मैन इक्वल टू 96 बॉयज माइनस 80 बॉयज। तो आपको मिल जाएगा 8 मैन इक्वल टू 16 बॉयज। तो 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज, ठीक है। एक आदमी 2 बच्चों के बराबर है, ठीक है। मतलब एक आदमी एक दिन में जितना काम करेंगे, दो बॉयज मिलके उस काम को मतलब एक दिन में उतना ही काम करेंगे, ठीक है। अगर एक आदमी एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 2 बॉयज भी एक दिन में 5 काम करेंगे, ठीक है। मतलब 1 मैन इक्वल 2 बॉयज, तो 1 मैन इक्वल टू आपका 2 बॉयज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो मैन बॉयज को इस तरफ लेने से डिवाइड हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2:1। तो मैन और बॉयज का
दिन का काम का रेशियो कितना होगा, 2:1 होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर एक आदमी एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 2 बॉयज एक दिन में वही 5 काम करेंगे, 1 मैन इक्वल 2 बॉयज। तो एक बॉयज एक दिन में कितना काम करेंगे, 2/2 हो जाएगा, तो 2.5 काम करेंगे। तो ये 2.5 का आधा होगा, मतलब 5 2.5 का 2 गुना। ठीक है, मतलब एक बॉयज जितना काम करेगा मैन उसका डबल काम करेगा। तो मैन इज टू बॉयज इक्वल 2:1। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि सेम क्वेश्चन कि 5 men 2 boys working together can do 4 times as much work as a man and a boy can do। ठीक है, मतलब 5 आदमी और 2 बॉयज। ठीक है, 5 men और 2 बॉयज, 5 men और 2 बॉयज वर्किंग टुगेदर। ठीक है, वर्किंग टुगेदर कैन डू 4 टाइम्स, मतलब एक आदमी और एक बॉयज का एक आदमी और एक बॉय जितना काम करेंगे उसका 4 गुना काम 5 men और 2 बॉयज मिलकर करेंगे। ठीक है, तो एक आदमी एक बॉयज जितना काम करेंगे उसका 4 गुना। ठीक है, इंटू 4 उतना काम 5 men और 2 बॉयज करेंगे। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कि मेन और बॉयज। ठीक है, मेन और बॉयज का एक दिन का काम का रेशियो आपको फाइंड करना। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल रिवर्स क्वेश्चन की तरह ही। ठीक है, तो 5 men प्लस 2 बॉयज इक्वल कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 4 men 4 बॉयज, एक मैन को एक तरफ और बॉयज को एक तरफ। 5 men माइनस 4 men इक्वल टू 4 बॉयज माइनस 2 बॉयज। तो 1 man इक्वल टू 2 बॉयज। सेम बॉयज को इस तरफ लाने से होगा 2/1। ठीक है, तो एक आदमी और एक बॉयज का जो वन डे का काम का रेशियो वो है 2:1। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल में आपको एग्जाम में पूछ सकता नहीं, पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो ये था आज के लिए, इतना ही सवाल। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास पर, तभी तक रहता हूँ, धन्यवाद।